सो अभी देखते हैं इम्पोर्टेंट केसेस रिलेटेड टू कंस्ट्रक्टर। सो ये कुछ केसेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे भी आपको इंटरव्यूअर फंसा सकता है उल्टी सीधी चीज़ें पूछ के, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये केसेस क्या है। पहला केस ये है कि वी कैन टेक सुपर और दिस ओनली इन फर्स्ट लाइन ऑफ कंस्ट्रक्टर। इफ़ वी आर ट्राइंग टू टेक एनीवेयर एल्स वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर। तो गाइज़ जैसे ये सुपर है अभी हमने देखा था कि ये जो कंपाइलर जो जनरेट कर रहा है वो हमेशा फर्स्ट लाइन है। इवन हम भी जब कंस्ट्रक्टर राइट कर रहे थे तो फर्स्ट लाइन पे ही कंस्ट्रक्टर के जस्ट नीचे ये सुपर लिख रहे थे। बट अगर सपोज करो हम एक क्लास है, कंस्ट्रक्टर है, एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कंस्ट्रक्टर, एंड देन उसके बाद सुपर लिख रहे हैं, तो गाइज़ यहाँ पे हमें कंपाइल टाइम एरर मिल जाएगा कि कॉल टू सुपर मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमेशा होता है ये या फिर दिस। अगर उसके बाद कंस्ट्रक्टर में कुछ कोड लिखने के बाद हम लिखते हैं या फिर सेकंड लाइन में भी लिखते हैं तो हमें कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। गाइस अब केस 2 देखते हैं। विद इन द कंस्ट्रक्टर वी कैन टेक आइदर सुपर और दिस बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। तो गाइस ये क्लास है, उसके अंदर ये कंस्ट्रक्टर एंड देन फिर हमने सुपर और दिस दोनों एक साथ नहीं लिख सकते। हमें या फिर सुपर लिखे या फिर दिस लिखे फर्स्ट लाइन में। अगर दोनों लिखते हैं तो हमें कंपाइल टाइम एरर मिलेगा कि कॉल टू दिस मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर। ये आ गया। अब केस 3 है कि वी कैन यूज़ सुपर और दिस ओनली इनसाइड कंस्ट्रक्टर। इफ़ वी आर ट्राइंग टू यूज़ आउटसाइड ऑफ कंस्ट्रक्टर वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर। तो गाइज सपोज करो ये क्लास टेस्ट है एंड देन ये मेथड है, एंड मेथड के अंदर अगर हम सुपर या फिर दिस यूज़ करते हैं तो हमें कंपाइल टाइम एरर मिलेगा कि कॉल टू सुपर मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर। तो गाइज एक ये चीज़ है कि सुपर और दिस को हम खाली कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा कहीं और यूज़ नहीं कर सकते। ये जो है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। वी कैन कॉल ए कंस्ट्रक्टर डायरेक्टली फ्रॉम अनदर कंस्ट्रक्टर ओनली। तो अगर सपोज़ करो हमारे पे 3-4 कंस्ट्रक्टर है तो हमें किसी एक कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, तो हम एक कंस्ट्रक्टर के अंदर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। वो मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। देखो मैं बताती हूँ कि सपोज़ करो गाइज हमें इस वाले कंस्ट्रक्टर, ये वाला हमारा कंस्ट्रक्टर है, अब इस वाले से हम चाहते हैं कि ये वाला कॉल करें, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली दिस और फिर ये दे देंगे। तो अब ये क्या हो रहा है गाइज़, अभी हमने ये कोड देखा था थोड़ी देर पहले कि इंस्टेंस ब्लॉक वाला कोड है, बट अभी के लिए मैं ये इंस्टेंस ब्लॉक सपोज़ हटा देता हूँ, ये मैं हटा देता हूँ। तो फिर अभी देखो, अभी हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ये लाइन कमेंट आउट कर देता हूँ। अभी देखो अभी हम ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो क्या होगा, पहले ये जाएगा नो आर कंस्ट्रक्टर के पास, एंड देन फिर ये वाला हम टेस्ट T2 इक्वल टू न्यू टेस्ट किया 10 किया, तो यहाँ पे ये आया 10। तो फिर इसने क्या किया, ये दिस इसको कॉल करेगा, यहाँ पे कोई आर्गुमेंट नहीं है तो ये इसको कॉल करेगा, एंड फिर नो आर कंस्ट्रक्टर पहले प्रिंट होगा, फिर इंटायर कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे देखो ये कॉल किया हम, ये हमने जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया नो आर कंस्ट्रक्टर प्रिंट हुआ, एंड जब हमने ये भी किया ना तो इस वाले लाइन की वजह से पहले नो आर कंस्ट्रक्टर दोबारा प्रिंट होगा एंड देन फिर इंटायर कंस्ट्रक्टर। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो देखो नो आर कंस्ट्रक्टर 2 बार, पहले ये इस पर कॉल हुआ, नो आर कंस्ट्रक्टर प्रिंट हुआ, एंड देन फिर हमने जब ये लिखा ये टेस्ट T2 इक्वल टू न्यू टेस्ट, तो फिर ये फर्स्ट लाइन क्या है दिस, ये वाला, तो फिर अगेन नो आर कंस्ट्रक्टर। सपोज़ करो हमने यहाँ पे 10.5 कर दिया, तो अब गाइस देखो क्या होगा, अब यहाँ पे होगा ये कि ये नो आर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर जो है टेस्ट T2 इक्वल टू न्यू टेस्ट, अब इस पर तो जाएगा बट ये दिस 10.5 तो डबल आर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर ये प्रिंट होगा। तो फिर ये एक बार रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो नो आर कंस्ट्रक्टर प्रिंट हुआ, एंड देन फिर ये इंटायर कंस्ट्रक्टर हमने ये वाला कॉल किया था इंट वाला, बट दिस 10.5 है तो इसने क्या किया, ये 10.5 डबल है तो इसको कॉल किया, तो फिर ये प्रिंट होगा, एंड देन फिर उसके बाद इंटायर कंस्ट्रक्टर प्रिंट हुआ, फिर हमने डबल को कॉल किया था तो डबल वाला प्रिंट हुआ। तो कंस्ट्रक्टर को हमें कॉल करना है तो कंस्ट्रक्टर के अंदर से हम कॉल कर सकते हैं। तो एक ये केस है गाइस। अब एक गाइस इंपॉर्टेंट है कि कुछ कीवर्ड्स है जैसे सुपर दिस है, तो ये हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर के अंदर ही कॉल कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर ही लिख सकते हैं, बट हमारी कुछ ये भी है कीवर्ड सुपर और नॉन नॉर्मल दिस, यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं है, तो इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं एक बार क्या है। सो ये जो हमने देखा, दीज आर कंस्ट्रक्टर कॉल्स टू सुपर क्लास एंड करंट क्लास कंस्ट्रक्टर। ये फिर सुपर क्लास मीन्स कोई हमारी पेरेंट क्लास होगी, कोई सुपर क्लास होगी, तो उसको कॉल करने के लिए ये यूज़ होता है सुपर एंड दिस एंड करंट क्लास कंस्ट्रक्टर। तो करंट क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए भी हमने देखा ही, तो ये चीज़ यूज़ होती है। बट ये सुपर और दिस, सो दीज आर कीवर्ड्स टू रेफर सुपर क्लास एंड करंट क्लास इंस्टेंस मेंबर। तो गाइज ये इंस्टेंस मेंबर को कॉल करने के लिए, तो हमें आपको पता है कि स्टैटिक होता है एंड देन इंस्टेंस एरिया होता है, इंस्टेंस इवन, तो फिर इसमें अगर इंस्टेंस वेरिएबल के साथ डील कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे सुपर एंड दिस ये वाला यूज़ होगा।
सो वी कैन यूज़ ओनली इन कंस्ट्रक्टर एज फर्स्ट लाइन। तो हमने देखा था कि इसको बस हम कंस्ट्रक्टर में यूज़ कर सकते हैं, बट वी कैन यूज़ एनीवेयर एक्सेप्ट स्टैटिक एरिया। तो स्टैटिक एरिया को छोड़ के हम ये सुपर और दिस कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको पता ही है जो इंस्टेंस मेंबर्स हैं वो मतलब इंस्टेंस वगैरह हैं वो हम स्टैटिक एरिया में यूज़ नहीं कर सकते। तो वी कैन यूज़ एनीवेयर एक्सेप्ट स्टैटिक एरिया। तीसरा डिफरेंस है कि वी कैन यूज़ ओनली वंस इन कंस्ट्रक्टर। तो इसको गाइस हमने देखा कि एक बार ही लिख सकते हैं, दूसरी बार लिखेंगे तो हमें कंपाइल टाइम एरर मिल रहा था। एंड इसका क्या है, वी कैन यूज़ एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ये जितनी मर्जी उतनी बार यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये एक क्लास टेस्ट है, ये स्टैटिक है, मेन मेथड जो होता है वो स्टैटिक है। फिर यहाँ पे हमने सपोज़ करो सुपर डॉट हैश कोड किया, तो अब हम यहाँ पे यूज़ क्या कर रहे हैं, ये वाला सुपर। तो ये स्टैटिक एरिया एंड देन ये सुपर यूज़ कर रहे हैं। तो हमने देखा वी कैन यूज़ एनी नंबर टाइम्स बट वी कैन यूज़ एनीवेयर एक्सेप्ट स्टैटिक एरिया। तो स्टैटिक एरिया में अगर ये हम सुपर यूज़ करते हैं डॉट हैश कोड तो हमें कंपाइल टाइम एरर, जैसे मैंने बोला था, एरर आएगा कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल सुपर कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम ए स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। तो गाइस ये है बेसिकली कुछ केसेस कंस्ट्रक्टर के। अभी हम और इन डेप्थ में कंस्ट्रक्टर देखेंगे। थैंक यू।